कि बड़े भाई से दो शब्द हमारे लाल कॉलोनी वार्ड 84 की जनता के लिए कहें, सभी माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए कहें। शिव सेवक सैलक माता सेवा समिति अन्नू अवस्थी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाने वाले पंडित विकास दुबे, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का पार्षद जी सम्मान करते हुए पूरी कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अन्नू अवस्थी जी। मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जनता के लिए पिछले वर्ष भी आए थे हमारे बड़े भाई, क्योंकि जब हम लोग बुलाते हैं तो कभी बात नहीं काटते हैं, और हमारे बड़े भाई हमारे साथी विकास दुबे जी वो भी हैं। मैं चाहूंगा अन्नू अवस्थी जी से दो शब्द। यहाँ आए अपने से बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं और बराबर वालों की ऐसी तैसी। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको आप लोगों के बीच में बार बार आने को मिलता है। एक ही बात कहेंगे, चाहे हिंदू बनो चाहे मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। यहीं पे जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। इंसान बनने के बाद सोचो कि अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भी बांग्लादेशी को पेलेंगे हम भी हिंदुस्तान में। फिर सुरक्षित वो भी ना समझे हिंदुस्तान में अपने आप को। अगर हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में परेशान कर रहे हो तो कूटोगे तुम भी। बिल्लू भैया बड़े भाई करके संबोधित करते हैं। कोई एक फोटो खींचे देखे बड़ा कौन लग रहा है। इनकी इतनी बुरी आदत पड़ गई बड़े भाई कहने की, एक दिन अपने लड़के को बड़ा भाई कह के मसाला लेने भेज दें। बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे हम पले बड़े और यहाँ एक एक घर और एक एक इंसान से परिचित हैं। यहाँ पर रह के गुरु जी हमने एक चीज़ सीखी, दारू भले पी लो, गांजा कभी ना पियो। ये हमने इस कॉलोनी में रह के सीखा। अब टिकी होली की बात बता रहे हैं गुरु जी, हमने पी लिया गांजा, और गांजा पीने के बाद हम अपने ही घर में अपने आप को आवाज़ दे रहे हैं, बे नो। और ऊपर से हमारे बाबूजी कह रहे हैं अन्नू है नहीं, चौराहे तक गए। हम चौराहे चले गए अन्नू को ढूंढने। बड़ी देर तक ढूंढा, लौट के आए। बाबूजी हमारे नीचे दीवार से टिके खड़े थे। कहने लगे अन्नू अभी तुमको तुम्हारी शक्ल का एक लड़का पूछने आया था। हमने कहा बाबूजी जाने दो, अब हम बहुत थके हैं। हम अंदर घुसने लगे तो थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। बाबूजी ने कहा कि लग रहा बेटा तुम कुछ नशा करे हो, नशा बुरी चीज़ है। और उसके बाद एक कटोरी में गुरुजी कड़वा तेल ले आए, आधा अपनी खोपड़ी में लगाएं, आधा हमारी खोपड़ी में लगाएं। और उसके बाद उन्होंने हमको सिखाया कि गांजे का नशा कभी ना करना। और तेल से खोपड़ी सोराते बिल्लू भैया हम सो गए। जब हम सो गए तो हमारे सपने में शाहजहां आ गए, और शाहजहां ने कहा अन्नू भैया हमको भारत घुमाओ। हमने कहा आओ हमारे साथ। हम शाहजहां को ले गए ताजमहल दिखाने। शाहजहां ने ताजमहल को देखा और कहा यार ये तो हमारा ही है। हमने कहा इसीलिए तुमको लेके आए हैं। बोले तो हमको क्यों लेके आए हो?
हमने कहा आखिरी बार देख लो, योगी जी बहुत जोर सनके भय हैं इस समय, बहुत दिन तक का ये रहेगा नहीं। सर जहाँ चले गए हमारे सपने से गायब हुए। एक चीज़ और है, ये हमारे विकास भैया, विकास दुबे, इनको पूरी दुनिया जानती है, दीपू दुबे। और दीपू दुबे से ज़्यादा विकास दुबे, जो इनका नाम कितना मशहूर हुआ अभी सुने हो ये सब लोग। तो वो इनका 10वां रूप था, अभी तो पहला आप लोग ने देखा ही नहीं। एक और विकास दुबे रहे, उनकी शादी ना हुई रही राजित जी। ये बिल्कुल देखो इत्मीनान से बैठी है, नहीं बहुरिया घर में अपना। हाँ, चाची का काम सबसे सही है। ये बहुरिया को सब दे आई हैं कि तुम सब करके आना, हम समय से पहुंच रहे। हाँ, ये देखो सब लोग बैठे हैं, बहुत बढ़िया। तो एक रहे, उनकी शादी ना हुई रहे, बड़ा परेशान रहे गुरुजी। 42 साल के हुई गए, बड़ी मुश्किल में उनकी शादी भई। जानो चाची, बड़ी मुश्किल में उनकी शादी भई। शादी के बाद जब वही बहुरिया विदा करा के लेके आए, तो पहली ही रात बहुरिया के ऊपर चुड़ैल आ गई। अब पूरा घर भैया बड़ा परेशान कि क्या करें क्या करें। और जिनकी 42 साल में शादी भई रहा है, वही सोचे न ऐसा ना हो ज़्यादा खोखट होए। अभी लोग बहुरिया विदा करते, तो उनने कहा कि कोई टेंशन ना लो, मेरी शादी लेट हुई है, हमको एक के साथ एक फ्री मिल गई। देखो कितनी समाई होती है इंसान के अंदर। उसने कहा हमको एक के साथ एक फ्री मिल गई, लेकिन फिर भी उनका समय खराब रहा है। असली वाली भाग गई, चुड़ैल रुकी रही। अब वही चुड़ैल के साथ रह रहे हैं। हम उनसे पूछा, हम कहा भैया चुड़ैल के साथ रह रहे हो, कैसा लग रहा? कहने लगे बड़ी मज़ा आ रही। हमने कहा कैसे मज़ा आ रही? बोली एक बार में सब काम करती है। कहो कपड़ा धो, फट से कपड़ा धो देती है। झाड़ू पोछा करो, फट से झाड़ू पोछा कर देती है। हमने कहा ये तो हमारी अली भी कर देती है। बोले लेकिन हमने अभी अभी अपनी पत्नी से कहा कि पनीर की सब्जी खाने का मन है। तो हमने कहा पनीर धरा होगा, बना दी सोगी। बोले ना, पनीर घर में था ही नहीं। ऐसे हाथ उठाई, आम भट्ट करी, भैंसी आ गई, दूध दुई, दूध फाड़ी, पनीर की सब्जी बनाई, खिला दी। एक बार में कहना मानती है। हमने कहा गुरुजी जब कहना नहीं मानती है तब क्या करते हो? बोले तब हनुमान चालीसा पढ़ने लगते। विकास भैया बहुत काबिल आदमी हैं। अभी इनके एक दोस्त को सांप ने काट लिया था। सब घर और मोहल्ला बड़ा परेशान था। विकास भैया भी पहुंचे, सब जगह पहुंचते हैं ये। इनसे उस लड़के की मम्मी ने कहा कि भैया हमारे लड़के को सांप ने काट लिया, बड़ा दर्द हो रहा, जल्दी कोई इलाज बताओ जिससे दर्द खत्म हो। इनने कहा नींबू में काला नमक डाल के चटा दो। बोले उससे दर्द खत्म हो जाएगा? बोले नहीं, उससे ये खत्म हो जाएंगे, खोखटे खत्म। तो यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से सनातन धर्म को जोड़े रखिए, बहुत ज़रूरी है सनातन धर्म का आगे बढ़ना। और जब से योगी जी मोदी जी आए हैं बड़ा आसान हो गया हम लोगों को एक जगह इकट्ठा होना। नहीं, हमको याद है 2009 के पहले गणेश महोत्सव, दुर्गा पूजा की जब 10 लोग परमिशन लेने जाते थे तो किन्हीं 2 लोगों को मिलती थी। आज जिनके सौजन्य से हम लोग कर रहे हैं उनका आभार व्यक्त करिए। आप लोगों को एक बार पुनः चरण स्पर्श, महाराज जी को चरण स्पर्श, हमारे सभी बड़ों को बहुत बहुत चरण स्पर्श। हंसी मजाक में कोई बात ऐसी कही हो जो बुरी लग गई हो तो हम तो चले जाइए बल, लेकिन सोचना कि काहे बुरी लगी, बस इतना ही करना। सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्लू भैया की पत्नी की तबीयत भी खराब है, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी ठीक हो जाए। बताया तो इन्होंने था कि चक्कर आ रहा, तो हमने कहा ये तबीयत नहीं खराब है, खुशखबरी है।
फिर ये कहने लगे नहीं बीपी लो हो जाता है, तो हमने कहा फिर तबीयत खराब। धन्यवाद। अन्नू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हम अपनी लाल कॉलोनी की जनता, माताओं बहनें बड़े बुजुर्ग युवा साथी छोटे बच्चों की तरफ से हृदय से प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको और अपने साथी भाई पंडित विकास दुबे जी को। दोनों लोगों को हृदय से नमन करते हैं। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।